स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स ऑफ स्टडी पर। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड में तमाम भर्ती को लेकर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ की गई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग या बहुत सारे ऐसे देखने को मिल रहा है, सुनने में आ रहा है कि झारखंड में जो भी वैकेंसी आई है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है जमा लिया जा रहा है। और इस तरह से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भी ये सूचना प्राप्त हुई है और इस तरह से जो सूचना प्राप्त हुई है उसी के आधार पर जेएसएससी ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ की गई है। क्या है इस नोटिस में, चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप झारखंड सीजीएल या झारखंड के में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस सूचना में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हालांकि इस संवाद में कोई शिकायत अथवा सूचना नहीं मिली है, परंतु अफवाहें सुनने को मिली है कि धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने वाले विभिन्न आयोग एवं संगठनों के परीक्षार्थियों को नियुक्ति का धोखा देकर उनके प्रवेश पत्र सहित मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं धोखाधड़ी से राशियां ठग लेते हैं, जिससे कि ठगे गए परीक्षार्थी की स्थिति बंधक जैसी हो जाती है। ठीक है। अतः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सचेत एवं सावधान किया जाता है कि ऐसे धोखेबाजों के झांसे में किसी भी परिस्थिति में कदापि ना आए, अन्यथा उन्हें अपने मूल शैक्षणिक अभिलेखों और धोखे की राशियों का नुकसान होगा। विदित हो कि आयोग द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड सहित अन्य संबंधित दस्तावेज यानी आवेदन पत्र में अंकित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में मिलान के लिए देखे जाते हैं, न कि छाया प्रति या अभिप्रमाणित प्रति। मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द करने का प्रावधान है। तो देखिए, जो सुनने में आ रहा है कि और इसको जेएसएससी ने भी अपने लिया है अपने संज्ञान में कि जो धोखाधड़ी करके यानी कि पहले एडमिट कार्ड और जितने भी मूल सर्टिफिकेट ये सब जमा लिया जा रहा है और इसके बदले में जो है पैसे के बदले में जो है नौकरी देने के जो इस तरह की जो अफवाहें है उसी को लेकर ये इंपॉर्टेंट नोटिस है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जेएसएससी की तरफ से कहना है कि इस तरह की अफवाहों से बचे और आपको भी बचना भी है, क्योंकि देखिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप देते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लाइफ का सवाल होते हैं। तो ऐसे में या आपको राशियों आपका जो पैसा है वो भी डूबने का चांस रहता है, साथ ही आपका जो मूल शैक्षणिक प्रपत्र है वो भी आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जैसे आपको डीवी होता है ना, तो डीवी के दौरान आपको मूल सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। अगर आप मूल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो ऐसे में आपकी अभ्यर्थी जो है रद्द करने का प्रावधान किया गया है। वही जेएसएससी का इसी तौर पर कहना है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ज्ञातव्य है कि आयोग के तत्वाधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षाफल तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएं उक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती हैं। किन विषयों की परीक्षाएं किन केंद्रों पर संचालित की जाएंगी, किन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा केंद्रों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, कौन प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट उत्तरित करना है हेतु दिया जाएगा, ऐसा किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदाधिकारी को नहीं होती है। यानी आपका सेंटर कौन सा होगा, आपका एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम का प्रश्न का चयन कौन करेगा, कौन विशेषज्ञ करेंगे, कौन प्रश्न कौन कहाँ से होगा, उनका उत्तर क्या होगा, ये अलग अलग जो है इस मतलब ये सारी चीज़ जितनी सारी चीज़ है ये आयोग के किसी भी स्तर के किसी भी कर्मी या पदाधिकारी को नहीं होती है जब तक कि एग्जाम और परीक्षा जो है ख़त्म ना हो जाए। आयोग के किसी भी स्तर का कोई भी कर्मी या पदाधिकारी किसी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई मदद करने की स्थिति में ही नहीं रहता है। अतः परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक सावधान रहे कि यदि कोई भी व्यक्ति आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदाधिकारी से पहचान होने अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के किसी भी व्यक्ति से पहचान होने का दावा करते हुए कोई मदद पहुंचाने का धोखा देकर मूल शैक्षणिक अभिलेख या अवैध राशि मांगता है तो अविलंब घटना के स्पेसिफिक विवरण, जैसे उदाहरण के तौर पर घटना की तिथि एवं समय, घटना स्थल, आरोपी का नाम एवं पता, घटना का विवरण, यदि कोई साक्ष्य हो तो उसका विवरण आदि के साथ उसकी शिकायत आयोग के ईमेल आईडी झारखंड SSC@rediffmail.com पर भेजें
जिससे कि छल एवं धोखाधड़ी करने वाले ऐसे तत्वों के विरुद्ध साक्ष्य अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो ये रहा जेएसएससी की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस। बाकी इसी तरह से आप लोग अपडेट मिलता रहेगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।